अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है। पहले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हम अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे लेटेक्स में। ठीक है। इसके बाद ये हमारा दूसरा ट्यूटोरियल है। इसमें हम देखेंगे कि हम मैथ्स फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था मैथ का कि हम मैथमेटिक्स लिख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे हम सुपरस्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, यानी कि हम पावर कैसे देंगे किसी वेरिएबल को या कांस्टेंट को, और सब्सक्रिप्ट यानी कि उसको बेस कैसे देंगे, और जो ग्रीक लेटर्स हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा एंड पाई एंड ऑल दैट, तो वो हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने लेटेक्स डॉक्यूमेंट्स में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे लिखेंगे, लॉग फंक्शंस को कैसे लिखेंगे, स्क्वायर फंक्शंस को कैसे लिखेंगे, रूट फंक्शंस को बेसिकली हम कैसे लिखेंगे। तो हम इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ ये देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट मेकर ओपन करेंगे। टेक्स्ट मेकर ओपन करने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं कंट्रोल एन दबा के। ठीक है। तो जो इसमें फर्स्ट हमारे पास कमांड होती है वो डॉक्यूमेंट क्लास की होती है कि हमने डिफाइन करना है डॉक्यूमेंट क्या है। तो डॉक्यूमेंट क्लास मेरे पास मैं डिफाइन करूँगा 11 PT में, एंड देन मेरे पास जो क्लास होगी आर्टिकल। उसके बाद मैंने अपना डॉक्यूमेंट बिगिन करना है। जो डॉक्यूमेंट में लिखता हूँ वो बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान लगता है, इसलिए बिगिन डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान आ जाएगा वो। अच्छा, तो सबसे पहले अब हमने काम स्टार्ट नहीं किया। एक चीज़ याद रखनी है कि हमें अपने काम को साथ साथ सेव करना है। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली अगर हमारा कभी PC शट डाउन हो जाता है या क्रैश कर जाता है तो उस काम सेव नहीं हुआ होगा, हमारी घंटों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो लेट्स फर्स्ट सेव इट। तो कंट्रोल S दबा के हम इसे सेव कर लेते हैं, इस डॉक्यूमेंट को अपने को। इसे भी वहीं पर सेव कर लेते हैं जहाँ पर हमने अपना पहला डॉक्यूमेंट सेव किया था। हाँ, एक बात मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताना भूल गया। ट्यूटोरियल 1 में ये ट्यूटोरियल 2 है हमारा। चलो इसे यहाँ पर हम इस फाइल को सेव करते हैं। वो बाद में बताएंगे जब हमारे पास ज़्यादा फाइल्स क्रिएट होंगे इससे। तो लेट्स से ये मैंने इधर सेव कर लिया ट्यूटोरियल 2 के नाम से। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको सुपरस्क्रिप्ट के बारे में बताना है कि हम पावर कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हमने y = x स्क्वायर लिखा था, तो उसके लिए हमें मैथ्स मोड में जाना पड़ा था। इसीलिए अगर हमने y = x स्क्वायर लिखना है तो हम इसे ऐसे ही नहीं लिख देंगे, हम इसे मैथ्स मोड में लिखेंगे। तो मैथ्स मोड में हम जाने के लिए $साइन से स्टार्ट करेंगे इक्वेशन को, $साइन से एंड करेंगे। और अगर मैंने एक सेपरेट लाइन में ये इक्वेशन लिखनी है तो मैं $साइन से स्टार्ट करूंगा एंड $साइन से मैं इस इक्वेशन को एंड करूंगा। सही है। और अगर मैंने अब इसे कंपाइल करना है एंड देन PDF शो करनी है तो मैं शॉर्टकट की जो F1 है वो दबा दूंगा, तो ये मेरे पास कंपाइल होकर मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, आप देखें पावर देने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, मैंने कैरेट का सिंबल यूज़ किया है, x कैरेट एंड देन 2, तो वो x की पावर 2 हो गया। और पिछली ट्यूटोरियल का अगर आपको याद हो, जब मैंने यहाँ पर 34 लिखा था उसने सिर्फ 3 को पावर बनाया था, 4 को पावर नहीं बनाया था, या कुछ भी अगर वहाँ पर लिखा हो। तो अगर मैंने इसकी पावर इंक्रीज़ करनी है, लेट से मैंने इसकी पावर 2 नहीं 25 करनी है, तो मैं यहाँ पर 25 कर देता हूँ। इधर इसको इसकी x की पावर 25 करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर x की पावर 2 ही है। x की पावर उसने स्क्वायर ही रखी हुई है। x की पावर उसके पास स्क्वायर ही एंड देन 5 उसके साथ आ गए। तो इसका ये होगा कि कैरेट साइन के बाद मैं करली ब्रैकेट्स ओपन एंड देन 5 के बाद करली ब्रैकेट्स क्लोज करूंगा, तो मेरे पास ये x की पावर 25 होगी। अब मैंने कैरेट साइन के बाद ब्रेसिस में करली ब्रैकेट्स में जो भी लिखा है, यहाँ पर मैंने करली ब्रैकेट्स में जो भी लिखा है वो मेरे पास क्या आ गया, उसकी पावर में आ गया। तो लेट्स से ये मेरे पास है सुपरस्क्रिप्ट, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ ये सुपरस्क्रिप्ट के बारे में आप लोगों को समझा रहा हूँ। सुपरस्क्रिप्ट y = x⁻25। सही है। अब मैं यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैंने 25 ही लिखना है, 4 1 2, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा भी लिख सकता हूँ, मैं साइंस कुछ भी हो सकता है ना इसकी पावर में। तो इसी तरह हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। चल हम एक और लिख के देख लेते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने $साइन लगाया तो इसके आगे वाले जो एंड डॉक्यूमेंट था वो ग्रीन हो गया। ये ग्रीन सिंबल हमें ये बता रहा है कि अब हम मैथ्स मोड में एंटर हो गए हैं। अब जब मैंने मैथ्स मोड से निकलना है तो मैं दोबारा $साइन लगा रहा हूँ, तो ये ग्रीन कलर इसका ख़त्म हो रहा है। तो मैंने जो भी लिखना है मैं इस
दोनों तरफ के डबल डॉलर साइन के दरमियान में लिखूंगा तो मेरे पास अलग से जो लाइन में मैथ मोड है उसमें लिखा जाएगा। लेट से मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, कैरेट से मैं पावर लगाऊंगा, टू द पावर z। अब अगर मैं इसे कंपाइल करूँ f1 से तो ये मेरे पास आप देखें y टू एक्स टू द पावर z आ गया। लेकिन अब मैंने ये z भी लिख दिया। अब मेरे पास एक और चॉइस है कि मैंने नहीं x टू द पावर z नहीं लिखना, x टू द पावर समथिंग एल्स है। तो मैं x डबल डॉलर साइन से मैथ्स मोड में एंटर होऊंगा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर। अब मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस डाल देता हूँ, स्टार्ट एंड एंड। अब इन करली ब्रेसेस में मैं जो भी लिखूंगा वो x की पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी z+1। अब मैंने मैथ मोड में एंटर हुआ था तो मुझे मैथ मोड से निकलना भी है, तो मैं डबल डॉलर साइन लगा के मैथ मोड से एग्जिट हो जाऊंगा। अब मैं इसे कंपाइल करूंगा तो ये मेरे पास आप देख रहे हैं एक्स टू द पावर z+1 आ गया। इसी तरह मैं पावर की भी पावर बना सकता हूँ, यानी कि सुपरस्क्रिप्ट टू द सुपरस्क्रिप्ट। अब देखें यहाँ पर क्या था मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर z+1। अब मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू, अब इसमें मैंने लिखना है एक्स टू द पावर z²+1। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे x कैरेट साइन, आगे मैं करली ब्रेसेस डाल दूंगा। अब करली ब्रेसेस में मैंने क्या लिखना है x²+1। अब x कैरेट साइन करली ब्रेसेस में मैं लिख दूंगा 2 एंड देन +1। अब जब इसे मैं कंपाइल करूंगा, भूलना नहीं है एंड पे हमने मैथ्स मोड से बाहर भी निकलना है, तो डबल डॉलर साइन से मैथ्स मोड में बाहर आएंगे। f1 से जब इसे मैं कंपाइल करता हूँ तो ये मेरे पास आप देख रहे हैं x टू द पावर, सॉरी मैं यहाँ पर z की जगह x लिख दिया, x टू द पावर z²+1 हमारे पास आ गया। इसी तरह आप जितनी चाहें सुपरस्क्रिप्ट्स बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम सबस्क्रिप्ट की बात करें तो सबस्क्रिप्ट हमारे पास जो होती है, जिसे हम नॉर्मली बेस भी कहते हैं कि हमने इसकी बेस में लिखना है, तो उसे हम सेम इसी तरीके से लिखते हैं। सिर्फ इसमें हम कैरेट साइन यूज़ कर रहे थे, उसमें हम अंडरस्कोर यूज़ कर लेते हैं। मैथ्स मोड में एंटर होना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ। मैथ्स मोड के बगैर वो आपको एरर दे देगा। लेट्स जस्ट चेक y इज इक्वल टू एक्स _2। अब मैंने क्या _1 कर लेते हैं कि मैं y इज इक्वल टू x1 में कर रहा हूँ। अब आप देखें मैं मैथ्स मोड में एंटर नहीं हुआ। जब मैं इसे कंपाइल करूँगा तो ये मुझे एरर दे रहा है। अब मुझे इसे मैथ्स मोड में एंटर करना पड़ेगा। तो जब मैंने इसे मैथ्स मोड में एंटर करके कंपाइल कर दिया है तो ये कोई एरर नहीं दे रहा, और यहाँ पर इसकी सबस्क्रिप्ट ने इसने 1 लिख दिया है। इसी तरह अगर मैंने 1 नहीं लिखना, मैंने 12 लिखना है या कोई लंबी सारी चीज़ लिखनी है, फॉर एग्जांपल अब कई बार लिखा होता है कि कांस्टेंट लिखा होता है या कोई भी नोटेशन लिखी होती है सबस्क्रिप्ट में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे करली ब्रेसेस में लिख दूँगा। अब यहाँ पर मैं 100 भी लिख दूँ तो वो मेरे पास उसकी सबस्क्रिप्ट में ही आएगा। सही है। इसी जैसे मैंने ऊपर सुपरस्क्रिप्ट टू द सुपरस्क्रिप्ट लिखा था, इसी तरह यहाँ पर मैं सबस्क्रिप्ट टू द सबस्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स सबस्क्रिप्ट ऑफ, इसे मैं ब्रेसेस के दरमियान में लिखूंगा z ऑफ 1। सही है। इसे मैं कर दूंगा। अब इधर मैं डॉलर साइन से क्लोज करूंगा। अब ये आप देखें मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स सबस्क्रिप्ट z सबस्क्रिप्ट 1, ये मेरे पास ऐसे आ गए। इस तरह आप जितनी चाहें उतनी सबस्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं। सही है। उसके बाद ये हमारे पास हमने देख लिया कि हम बेस कैसे लिखेंगे एंड देन पावर कैसे लिखेंगे। अब हमने देखना है कि अब जो हमारे पास कॉमनली यूज्ड ग्रीक लेटर्स हैं उनको हम कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास एक पाई है, अल्फा है, बीटा है, तो ये हमारे पास मैथ्स नोटेशंस में है ना, तो हम इसके लिए मैथ्स मोड में ही एंटर होना पड़ेगा। ये आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा होगा डॉक्यूमेंट के कि आप उसे इन लाइन लिखना चाह रहे हैं या अलग से लिखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कि आपने उनको कैसे लिखना है, तो मैं अलग अलग से लाइंस में लिख रहा हूँ। तो लेट्स चेक फॉर ग्रीक लेटर्स। अब मैंने यहाँ पर लिखना है जी, मैंने पाई लिखना है, तो मैं मैथ्स मोड में एंटर हो जाऊँगा। तो पाई के लिए मैं सिर्फ बैकस्लैश लगा के पाई को स्पेल आउट कर दूंगा PI, एंड देन मैं मैथ्स मोड क्लोज कर दूंगा और मेरे पास वो पाई लिखा आ जाएगा यहाँ पे। सही है। इसी तरह अगर मैंने अल्फ़ा, बीटा या गामा लिखना है तो मैं उनको भी ऐसे लिख सकता हूँ। मैथ्स मोड में एंटर होकर बैकस्लैश अल्फ़ा लिखूँगा
देन मैथ्स मोड क्लोज करूँगा, मेरे पास अल्फ़ा लिखा आ जाएगा। इसी तरह बीटा, मैथ्स मोड में एंटर होकर बैकस्लैश बीटा, मैथ्स मोड से मैं निकल जाऊंगा। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ गामा लिख सकता हूँ, ठीक है। जीटा, लेट से मैं जीटा लिख देता हूँ, बैकस्लैश जीटा। तो ये मेरे पास सारे आते जाएंगे ऐसे ही। तो ये मेरे पास ग्रीक लेटर्स जो हैं मैथ्स मोड में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बैकस्लैश डाल के जो मैं उनका नाम है वो लिख दूंगा, सही है। उसके बाद है जी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैथमेटिक्स में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ करते हैं, साइन, कोस, टेन, कॉट, हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, एटसेट्रा। तो इनको हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में, अब हमने ये सीखना है। तो लेट्स यूज फंक्शंस। अब मेरे पास मैंने फंक्शन लिखना है जी कॉस का। कॉस, ये सारे फंक्शन मैथमेटिक्स के हैं, तो इसके लिए हमें मैथ्स मोड में एंटर होना लाजमी है। लेट्स एंटर द मैथ मोड विद डबल डॉलर साइन। अब मैंने लेट्स से साइन ऑफ एक्स लिखना है, सही है। तो बैक स्लैश से लिखूंगा साइन, अब ये मुझे साथ हिंट दे रहा है कि आपने साइन लिखा है। और देन मैं ब्रेसिस, करली ब्रेसिस में लिख दूंगा एक्स, एंड देन मैं मैथ्स मोड से आउट हो जाऊंगा। तो अब ये मेरे पास इसने यहाँ पर साइन ऑफ एक्स लिख दी है। इसे मैं साइन ऑफ एक्स को मैं वैसे भी स्पेल आउट कर सकता था, क्योंकि साइन एक्स अगर मैंने लिखना हो तो वो मेरे पास इंग्लिश में भी, इंग्लिश के वर्ड्स हैं ना, वो मेरे पास ज़रूरी तो नहीं है कि मैथ से साइन एक्स में लिख सकता था। लेकिन इसे मैथ्स मोड में लिखने का ये फ़ायदा है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसे पहचानेगा कि ये एक मैथ की टर्म है, ठीक है। और साथ साइन के आगे ये साइन डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो एक्स जो मेरे पास है वो थोड़ा सा इटैलिसाइज हो गया, वो इटालियन में थोड़ा सा टेढ़ा करके उसने लिख दिया है। इसी तरह अगर मैंने साइन की जगह टेन लिखना होता तो मैं मैथ मोड में एंटर होकर बैक स्लैश टेन, और आगे मैं करली ब्रेसिस में एक्स लिख सकता था, सही है। और मैं मैथ मोड से निकल आऊँ तो ये मेरे पास, सॉरी मैंने 10 लिख दिया, मैंने 10 लिखना था। ये मेरे पास जब मैं इसे करता हूँ तो ये मेरे पास 10x आ गया। इसी तरह मैं हाइपरबोलिक फंक्शंस का भी लिख सकता हूँ। मैथ्स मोड में एंटर हो गए मैं कोस हाइपरबोलिक लिखता हूँ, उससे उसके बाद मैं उसे क्या कहते हैं, करली ब्रेसिस में मैं लिख सकता हूँ कि कुछ पे डिपेंड कर रहा है। अब लाजमी नहीं है कि एक्स पे डिपेंड कर रहा हो, ये एक्स वाई जी पे भी डिपेंड कर रहा हो सकता है, तो इसलिए मैंने एक्स वाई जी लिख दिया। मैं मैथ मोड से बाहर आ जाऊँगा, इसे कंपाइल करूँगा, दैन ये मुझे कोस हाइपरबोलिक एक्स वाई जी दे देगा, सही। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी, इसी तरह आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शंस लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं लॉग फंक्शंस की तरफ। लॉग फंक्शंस, लॉग इज आल्सो मैथमेटिक्स फंक्शन, तो मुझे मैथ्स मोड में एंटर होना है, और लॉग लिखने के लिए मैं सिंपली बैक स्लैश लगा के लॉग स्पेल आउट कर दूंगा, और ये मुझे हिंट भी दे रहा है कि आपने लॉग लिखना है, सही है। तो अब लॉग ऑफ मैंने लेट से 5 लिखना है, तो मैं करली ब्रेसिस में 5 लिख दूंगा, सही है। और मैं मैथ्स मोड से आउट हो जाऊंगा। जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूंगा मेरे पास लॉग ऑफ 5 दे देगा। अब लेट से ये मैंने सिंपल लॉग लिया था, अब मैं लॉग की कोई बेस देता हूँ। लेट से मैं लॉग को 2 बेस देनी है मैंने, और देन लॉग टू द बेस, लॉग टू द बेस 2 ऑफ 5 मैंने देखना है ना कि वो कैसे लिखा जाएगा। तो मैं मैथ्स मोड में एंटर रहूँगा, बैक स्लैश से लॉग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, बेस में लिख दूँगा। बेस में मैं क्या लिखूँगा, मैंने 2 लिखना है, एंड देन ब्रेसिस में मैंने 5 लिख दिया। अब मैथ्स मोड से मैं आउट हो जाऊँगा, कंपाइल करूँगा तो मेरे पास क्या है, लॉग टू द बेस 2 और 5 आ जाएगा मेरे पास, सही है। अब इसी तरह अगर मैंने नेचुरल लॉग लिखना है तो मैथ्स मोड में एंटर होकर बैक स्लैश ln लिखूँगा। ln ऑफ मैं सी लिख देता हूँ कि मैंने ln ऑफ सी लिखना है, तो मैं मैथ मोड से बाद में एग्जिट भी करूँगा, तो जैसे मैं इसे कंपाइल करूँगा ये मेरे पास ln ऑफ सी लिख देगा। इस तरह हम लॉग के फंक्शंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में। अब अगर मैंने रूट्स को लिखना है, मैथ्स में हमारे पास रूट्स बहुत यूज़ होते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, जितना भी रूट हो। तो अब हमने स्क्वायर की बात की है, क्यूब की बात की है, तो हमारे पास ऑपोजिट उसके रूट्स भी आने चाहिए। तो रूट्स की बात करते हैं। रूट्स में हम टेक्स्ट में कैसे लिखेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में अपने पास लेट्स से कि मैंने √2 लिखना है ना, 2 का स्क्वायर रूट लिखना है मैंने, तो मैं मैथ्स मोड में एंटर होऊंगा, बैक स्लैश एस
SQRT। अब ये यहाँ पर मुझे दो ऑप्शंस दे रहा है, \SQRT करली ब्रेसेस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है \SQRT जो मेरे पास ब्रैकेट्स होती हैं, बिग ब्रैकेट्स वो, एंड देन करली ब्रैकेट्स हैं। पहले हम सिंपल यूज़ करते हैं SQRT एंड करली ब्रेसेस वाला। अब करली ब्रेसेस में मैं के अंदर मैं जो भी लिखूंगा ये उसका मुझे स्क्वायर रूट दे देगा। लेट से मैंने 4 का 2 का स्क्वायर इसे लिखना है, √2 लिखना है, तो मैं अब ये करली ब्रेसेस से बाहर आके मैथ्स मोड को क्लोज करूँगा, इसे कंपाइल करूँगा तो ये मेरे पास √2 लिखा आ गया है। अब लेट से मैं यहाँ पर लाजमी नहीं है कि मैंने 2 लिखना है, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं ये मेरे पास मैथ्स मोड में बेसिकली, तो मैंने लेट सपोज लिखना था, मैंने स्क्वायर रूट ऑफ कॉज लिखना था, कॉज ऑफ x, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, √cos x मेरे पास आ गए। इसी तरह अगर मैंने ये तो मेरे पास सिंपल स्क्वायर रूट हो गया, लेकिन अगर मैंने किसी चीज़ का क्यूब रूट लेना है तो वो मैं कैसे लिखूँगा? तो मैथ्स मोड में एंटर होऊंगा, \SQRT ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट लगाऊंगा और बड़ी ब्रैकेट को मैं क्लोज करूंगा। अब बड़ी ब्रैकेट के दरमियान में जो भी लिखूंगा वो उसका रूट हो जाएगा कि मैंने इसका इतना रूट लेना है। लेट से मैंने इसका क्यूब रूट लेना है तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। आगे करली ब्रेसेस में मैं वो एंट्री लिखूंगा जिसका मैंने क्यूब रूट लेना है। मैंने 2 का क्यूब रूट लेना है तो मैं करली ब्रेसेस में 2 लिख दूंगा एंड देन मैं मैथ्स मोड से आउट होऊंगा तो मेरे पास ये क्यूब रूट ऑफ 2 आ गया। इसी तरह जैसे मैंने ऊपर 2 से 2 को रिप्लेस किया है cos x से, इसी तरह यहाँ पर भी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे हमने देखा था सुपरस्क्रिप्ट के केस में कि हम सुपरस्क्रिप्ट टू द सुपरस्क्रिप्ट लिख सकते हैं, सही है, सबस्क्रिप्ट टू द सबस्क्रिप्ट लिख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम अंडर रूट के अंदर भी एक अंडर रूट लिख सकते हैं। ये भी हम देख लेते हैं। लेट से पहले मैं मैथ्स मोड में एंटर होऊंगा, मैंने लिखना है जी √x प्लस √y, सही है। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? पहले मैं लिखूंगा \SQRT, सही है। अब ये मेरे पास स्क्वायर रूट आ गया कि अब मैं इस ब्रैकेट्स में जो भी लिखूंगा मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखना था, x प्लस वाई अंडर रूट, तो मैं लिख दूंगा x प्लस, अब मैं यहाँ पर एक और अब यहाँ पर मैं एक और √y लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं \SQRT एंड देन करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड एंड करूँगा। अब इसमें मैंने क्या लिखना है, y लिखना है। अब मैं एंड पे जाके मैथ्स मोड को क्लोज कर दूंगा। अब जब मैं इसे कंपाइल करूंगा तो ये आप देख रहे हैं x प्लस √y होल अंडर रूट मेरे पास आ रहा है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था और मेरे पास यही है। तो इस तरह आप डिफरेंट जो हमारे पास बेसिक मैथमेटिक नोटेशंस हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में। थैंक यू। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में हम कुछ और सिंपल जो मैथमेटिकल नोटेशंस होती हैं हमारी उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।